वो नहीं करनी चाहिए महिलाओं को तो करनी चाहिए, क्योंकि जब वो सीता जी की सेवा में लगे रहे हनुमान जी हमेशा, तो वो भी तो एक बिल्कुल महिला थी। तो ये बिल्कुल। हनुमान जी इसको खा लेना, कल मुझे हम्म। ये केला मिलना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ कि बाकी सारे प्रसाद रखे मैंने, और देवी देवताओं की भी मूर्तियां वहां पे छोटी छोटी थी, हम्म। बाकी सारे प्रसाद वहीं के वहीं है, लेकिन केला वहां नहीं मिला मुझे दूसरे दिन। और कोई नहीं आ रहा है उस मंदिर में, कोई नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं आ रहा था कि मैं भी साक्षात आ गए। तो मैंने घर में भी, सामने से एक गाड़ी आई और मैं बिल्कुल ब्रेक लगाया तो पूरी तरह से गाड़ी घूम करके गिर गई। मुझे बिल्कुल भी, बस यहाँ पर ये एक हल्का सा निशान दिख रहा है, बस ये इतना से खरोच आई, कुछ भी नहीं हुआ। वो सारे का दारू की बोतल लगेगी, एक मुर्गा लगेगा, काला मुर्गा लगेगा, दारू की बोतल, बकरी का कलेजा लगेगा, ऐसी ऐसी चीजें उसने बताई। मुझे तुरंत स्वामी जी की बात याद आ गई, अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ वाली पूजा पाठ है, मेरे को ये सब नहीं करनी है। सदानंद आश्रम की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ बहन मोनिका जी जुड़े हुए हैं। इनका बजरंग बाण से रिलेटेड एक अनुभव है जो हमारे दर्शकों के साथ उनका उत्साहवर्धन, उनको प्रेरणा देने के लिए साझा करेंगे। नमो नारायण बहन जी। नमो नारायण, नमो नारायण। जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप मुझे अवसर दे रहे हैं। जी। जी बहन जी, आपका किस प्रकार का अनुभव रहा बजरंग बाण से, वो हमारे साथ साझा करने की कृपा करें। जी बिल्कुल। मैंने जब कोरोना का टाइम था ना, उस समय ही मैं जुड़ी थी स्वामी जी से। यूट्यूब चैनल पे एक दिन ऐसे ही सर्च करते करते मुझे दिखा, और उस समय मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर भी 2 या 3 थे, बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी। और मैं जुड़ी, पता नहीं क्यों एक अलग सा जो होता है ना, एक सकारात्मक वाइब्स आती हैं कि भाई जी जी। ये व्यक्ति बहुत, मतलब ना सिर्फ सिद्ध है बल्कि ये बहुत ईमानदार भी है, जैसे आज के टाइम में चल रहा है ना जी कि जी। समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो वो हम्म। कंफ्यूजन मुझे एक क्षण को भी नहीं हुआ, कि मुझे जी। ऐसा लगा कि ये व्यक्ति कुछ दिव्य आत्मा है। और मैं वीडियोस देखने लगी तो उस समय स्वामी जी ने बोला था कि भाई कोरोना से मुक्ति के लिए आप लोग बजरंग बाण का पाठ करिए। तो बजरंग बाण के पाठ का फिर मैं उसमें रोज ही बजरंग बाण का पाठ करती थी। और उस समय मैं अपने ससुराल गई हुई थी, इलाहाबाद में ससुराल है, प्रयागराज में। तो वहां पर घर के जस्ट जैसे बाउंड्री के अंदर एक मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है छोटा सा, जो लैंडलॉर्ड ने कभी बनवाया होगा, उनकी मदर वगैरह पूजा करती होंगी। तो हम्म। वो अंदर ही था, लेकिन अलग था, जैसे घर से अलग थोड़ा आगे जाकर के, नहीं होता है कोला उसके अंदर, हाँ। उस उसमें मतलब जैसे अपनी बाउंड्री के अंदर ही, कोई बाहर का नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो टाइम ही ऐसा था कि कोई आ जा नहीं रहा था किसी के यहाँ। और मुझे वहां पर एक मूर्ति रखी है हनुमान जी की। तो मुझे पता नहीं क्यों एक अलग सा लगाव, सुबह उठते ही मुझे खिड़की से वो मूर्ति दिखती थी, तो मैं पहले उनको प्रणाम करती थी, और फिर ऐसा जैसा लगता था जैसे आकर्षित कर रही है वो मूर्ति कि आओ पूजा करो यहाँ आकर के। तो मैं हम्म। वहां जाकर के बैठ जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वहां बजरंग बाण का पाठ करती थी। फिर जैसे एक ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी साक्षात स्वयं हैं। ऐसी प्रेरणा हो रही थी कि जैसे हनुमान जी यहाँ पर हैं। और बातें करती थी मैं उनसे, और साथ में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने ले जा करके केले रखे, और 2 3 बार ऐसा हुआ, मैं बोल के आई हनुमान जी इसको खा लेना, कल मुझे हम्म। ये केला मिलना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ कि बाकी सारे प्रसाद रखे मैंने, और देवी देवताओं की भी मूर्तियां वहां पे छोटी छोटी थी, हम्म। बाकी सारे प्रसाद वहीं के वहीं है, लेकिन केला वहां नहीं मिला मुझे दूसरे दिन। और कोई नहीं आ रहा है उस मंदिर में, कोई नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं आ रहा था कि मैं कहूं कि भाई कोई और उठा ले गया उसको, ऐसा कुछ हम्म। नहीं हुआ। तो दो दो बार हुआ। एक दिन मैं अपने देवर से बोल के गई कि देखना केला चढ़ाने जा रही हूँ, और ना केला नहीं मिलेगा मुझे, तो हंसने लगे, बोले मतलब उनको लगा ऐसे ही कह रही है। पर मैंने दूसरे दिन आके बताया भैया देखिए, आज भी केला मुझे नहीं मिला, मैं बोल के आई लौटते समय खा लेना। तो खा लिया। मतलब अगर कोई ऐसे कोई आता, बंदर आता, या कोई और मतलब वो आता, गिलहरी खाती या कुछ तो टुकड़े मिलते ना,
कुछ जी भी जी। नहीं था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल गायब। तो ये एक अनुभव हुआ तो मुझे और भक्ति, मतलब घर में तो वो मीराबाई वाली स्थिति हो जाती है ना, जो कि घर वाले कह रहे हैं कि क्या हो गया इसको। मैं 2-2 3-3 घंटे भी, मुझे ऐसा लगता कि नहीं मुझे पूजा करनी है। कि मेरी मम्मी जी भी कहने लगी मुझे कि घर में तो इतनी देर पूजा नहीं करती जितनी वहां मंदिर में जाके बैठ जाती हैं। बस काम किया और फट से वहां जाना है, हनुमान जी के पास जाना है। और वो सब रूपेश्वरानंद स्वामी जी के जो उन्होंने बोला था कि सही करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ, वो मैंने किया था। क्योंकि बजरंग बाण तो बचपन से ही हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात थी। कि कभी जी फिर बीच में ये मिथ भी फैला दिया गया कि नहीं बजरंग बाण अगर करो तो रोज नहीं करना चाहिए, फिर महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बात मैं हमेशा, पता नहीं, मैं छोटी थी, मेरी मम्मी भी बहुत मानती थी हनुमान जी की, बहुत पूजा करती थी, पापा भी करते थे बहुत। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों नहीं करनी चाहिए महिलाओं को, महिलाओं को तो करनी चाहिए, क्योंकि जब वो सीता जी की सेवा में लगे रहे हनुमान जी हमेशा, तो वो भी तो एक बिल्कुल महिला थी। तो बिल्कुल। ये जो फैलाया हुआ मिथ मुझे पता नहीं क्यों कभी पसंद नहीं आया। और मैं हमेशा, मतलब हनुमान चालीसा तो हमेशा ही करती थी। बजरंग बाण का इसलिए नहीं करती थी कि बीच में ये फैलाया हुआ था कि नहीं रोज नहीं करना चाहिए, जब बहुत जरूरत हो तब करना चाहिए। पर फिर जब स्वामी जी ने दे दी अनुमति कि भाई रोज कर सकते हैं, रोज करिए, 11-11 बार करिए, तो फिर मैं वो करने लगी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मई जून में हम लोग अपने अजमेर वापस लौट आए। जब हम अजमेर लौटे तो उस साल हमारे यहाँ आम पहली बार हुआ था। मैंने बहुत साल पहले आम के बीज वहां से लखनऊ के ला करके दशहरी के लगाए थे, और बहुत साल बाद, मेरे ख्याल से 10-12 साल बाद उसमें आम आया। जब पहली बार आम आया तो वो तो एक अलग ही खुशी थी। पर मैंने उसको, मतलब ये कहा कि नहीं, ये ना पहले हनुमान जी खाएं, इसका भोग हनुमान जी लगाएं। अब कोरोना का भी टाइम चल ही रहा था उस समय, मई जून आ गया था। और फिर मैंने उसमें क्या किया कि हनुमान 11 बार, वो जो 108 बार का संकल्प लिया कि मैं बजरंग बाण का पाठ करूंगी। तो 11-11-11 करके मैं रोज करती थी। रोज मैं कहती थी हनुमान जी इतने अच्छे आम लगे हैं, पक गए हैं, आप आ नहीं रहे हैं, खाने क्यों नहीं आ रहे हैं, भोग लगाइए। एक बार तो आके भोग लगाइए, आप हैं, आप आइए, भोग लगाइए। अब मेरा रोज का आग्रह था कि आखिरी दिन जैसे ही मैं पूजा से उठी तो वो पूजा का जल डालने जाते हैं ना, पेड़ पौधों में डाल देते हैं। तो जी वो मैं डालने के लिए जब बाहर गई तो देखा एक बुजुर्ग सा बानर है वहां पर, मुंडेर पर। और उसके साथ छोटे छोटे 2-3 बानर भी थे। लेकिन इतनी सभ्यता से, कोई उछल कूद नहीं, बस एक आम उसने जिसे अपने आप उसको तोड़ा और यूं छील करके, जैसे कोई अच्छा समझदार इंसान पूरा छीलता है, आराम से खाया, और बस एक आम खा करके वो शांति से चला गया। ना उसने पेड़ को बर्बाद किया, ना कुछ हुआ। तो मैंने उस टाइम वीडियो भी बनाया, और मैं तो मतलब रोने लगी, भाव विहल हो गई बहुत ज्यादा। मुझे लगा अरे ये तो हनुमान जी साक्षात आ गए। तो मैंने घर में भी सबको बुलाया, देखो हनुमान जी आ गए, देखो हनुमान जी, मैं अभी कह के ही उठी हूँ कि हनुमान जी आज तो आखिरी दिन है, अब तो भोग लगाइए, अब तो आइए। और बस बाहर निकली तो देखा वो, मतलब आंगन में ही पेड़ था, तो हनुमान जी भोग लगा रहे थे। तो मुझे हमेशा ये महसूस होता है जैसे मेरे आसपास हनुमान जी हैं, और मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। मतलब वो बहुत पहले से एक मेरा मेरा एक वो हो गया है, क्या बोलते हैं, पैक्ट हो गया है हनुमान जी के साथ कि मतलब क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत पूजा करती थी। और जब हम लोगों को कई लोग जैसे चिढ़ाने के लिए नहीं कहते कि अरे बहुत पूजा करती हो, बंदर बंदरिया सब पैदा हो गए घर में। जी तो मुझे तो लगता था कि हम लोग शैतान बहुत थे बचपन में, पेड़ों पे चढ़ जाना, और बहुत काम किए हैं जो आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं करते। तो हम जी लोग, मम्मी को कई बार लोग चिढ़ाने के लिए कहते थे, लोग हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी आ गए सारे घर में, बंदर बंदरिया। तो मुझे ऐसा लगता था ये तो मेरे भाई हैं। और शादी के बाद ऐसा हुआ कि कुछ कारण से मेरा भाई दूसरी बार नहीं आ पाया राखी के टाइम पे। पहली बार मैं गई थी, दूसरी बार वो नहीं आ पाया। तो बस मन में आया कि हनुमान जी अब आप मेरे भाई हैं, और मैंने राखी बांधनी शुरू कर दी हनुमान जी को। और वो बिल्कुल भाई की तरह ही मेरी रक्षा करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ हमेशा मौजूद है, कभी कहीं डर नहीं लगता। पहले बहुत डरती थी, लेकिन अब कोई डर नहीं लगता, कोई ऐसा लगता है जैसे एक भाई के रूप में रक्षक की तरह से मेरे साथ हनुमान जी चल रहे हैं। और हमेशा आशीर्वाद हनुमान जी का बना रहा। बहुत सारे छोटे मोटे तो न जाने कितने चमत्कार हुए हैं कि एक बार मैं अपने स्कूल से निकली,
और क्या हुआ कि हनुमान जी को पूछती हूँ, रास्ते में हनुमान मंदिर भी पड़ता है, तो वहां पर मैंने थोड़ा सा रुक करके हनुमान जी को हाथ जोड़ा, और अपना जो शॉल था, ठंडों का टाइम था, अपना शॉल हेलमेट के चारों तरफ यूं लपेट लिया खूब अच्छे से। और जी। जबकि कोई रीजन ही नहीं था कि मैं इस तरह लपेटूं अपना शॉल। उसके बाद हेलमेट ऊपर से लगा लिया और आगे बढ़ी, तो सामने से एक गाड़ी आई और मैं बिल्कुल ब्रेक लगाया तो पूरी तरह से गाड़ी घूम करके गिर गई। मुझे बिल्कुल भी, बस यहाँ पर ये एक हल्का सा निशान दिख रहा है, बस ये इतना से खरोच आई, कुछ भी नहीं हुआ। वो सारा शॉल ने और वो कर लिया, मुझे तुरंत लगा जैसे किसी ने अपनी गोद में उठा लिया। मैं देवी को भी बहुत मानती हूँ, ऐसा लगा जैसे वाकई में देवी ने या हनुमान जी ने, किसने मुझे अपने गोद में उठाया। और नहीं तो सेम उसी जगह पर 3-4 दिन पहले मेरी एक साथ की टीचर है, उनका हुआ था वहां पर एक्सीडेंट, और उनके आज तक पाँव में रॉड पड़ी है और मतलब बहुत परेशानियां हुई उनको। सेम वो, क्योंकि थोड़ी सी रिस्की सी जगह भी है कि सामने से गाड़ी आ जाती है, एकदम से नहीं दिखता है। तो जी। मुझे उस टाइम भी ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने आकर के बिल्कुल रक्षा करी। और भी बहुत बार ऐसा होता है, बाहर निकलती हूँ, हनुमान जी को प्रणाम करके निकलती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साथ में भगवान हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मैंने जैसे तिलक लगाया और उस पे ओम बन गया। तिलक लगाया भगवान को, और जी। हनुमान जी की फोटो जो मेरी है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे साक्षात बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगने लगा है। और स्वामी जी का भी दर्शन मुझे कई बार स्वप्न में हुआ। मेरा यहाँ पर मकान है अजमेर में, और मेरी एक बहुत इच्छा है कि जो सिविल लाइंस एरिया है वहां पर मकान हो। तो मतलब मकान का मेरा इस वाले का वो हो रहा था, जिसको कहते हैं ना ये क्या, गृह प्रवेश। तो वो हम्म। गृह प्रवेश के दूसरे तीसरे दिन मुझे स्वामी जी का, थोड़े दिन बाद ही मुझे स्वप्न आया कि ये तो बन गया। और वो लेटे हुए हैं, मेरे इसी घर में लेटे हुए हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि ये तो बन गया, मैं सिविल लाइंस में भी तुम्हारा मकान बनेगा। तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है कि सिविल लाइंस में भी बनवाएंगे, स्वामी जी की कृपा रहेगी तो। और हमेशा आशीर्वाद रहा है। और बहुत एक अच्छा कोइंसिडेंस की बात है कि मेरे भाई का नाम भी रूपेश है और स्वामी जी का नाम भी रूपेश्वरानंद है। बहुत। तो मतलब वो बहुत और ज्यादा हो सकता है, शायद मैंने इसीलिए देखा, मतलब उस समय जब यूट्यूब पे नया नया था तो वो आया, तो मैं जुड़ गई। फिर मैं उसमें मैंने कहा चलो, हनुमान जी को मेरा भाई भी बहुत मानता है, मतलब हमारा पूरा परिवार ही मानता है। और उसके बाद बहुत हमेशा ही मतलब कई बार तो ऐसा होता है मन में कोई सवाल होता है, उसका जवाब लेकर के स्वामी जी आ जाते हैं। जब वो अपना लाइव देते हैं तो वो एकदम से ऐसा होता है कि अरे ये तो मैं सोच रही थी और ये कैसे जवाब आ गया। तो वो अपने आप ही दैवीय कृपा है, स्वामी जी का आशीर्वाद है कि उनको समझ में आ जाता है कि मैं क्या चाहती हूँ। तो बिल्कुल। हमेशा दैवीय कृपाएं, दैवीय शक्तियां जो होती है ना, वो सूक्ष्म रूप से आपस में कनेक्टेड रहती है। जी जिसके बिल्कुल। साथ में का गुरु शिष्य का भाव रहता है ना, तो वो जो आपके माइंड की थॉट है वो वहां तक पहुंच जाती है, उनकी थॉट जो है वो आप तक आ जाती है। और बताऊं, मैं अपने मतलब अ, मेरे ऊपर कुछ ऐसी वो हो गई थी कि बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई थी। तो मेरे घर के पास में ही एक अंकल रहते हैं और वो काफी देवी की आराधना करते हैं, है ना। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब वो फिर आए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कवच किया करो। कवच हम्म। उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से कैसे बोला जाता है, कवच करवाया, फिर कवच अर्गला कीलक में करने लगी। और उनका एक वो था कि मैं, जैसे होता है ना कि एक पिता वाला भाव, वो हम्म। उनके प्रति मेरे मन में बहुत ज्यादा कि गुरुजी, अच्छा मतलब मैं गुरु भी मानती हूँ, पिता भी मानती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि ये जो संसार में जो अपने भौतिक जगत है उसमें ईश्वर ने ही अपना अवतार लिया है, और जो मुझे इस रूप में स्वामी जी और अंकल का नाम लूंगी, आदरणीय अवनीश चंद्र शिमाली अंकल जी, जिनको मैं गुरु भी मानती हूँ, पिता भी मानती हूँ, बहुत कुछ मानती हूँ, उनका आशीर्वाद रहता है। और बड़े आश्चर्य की बात रही कि ज्यादातर चीजों में अंकल का और दूसरे गुरुओं का जो मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, मैं पूछती हूँ अंकल ऐसा है, ये सही बोल रहे हैं क्या, तो मना हो जाता है कि नहीं तुम छोड़ो। लेकिन मैंने देखा स्वामी जी की बातें और उनकी बातें इतनी मिलती हुई हैं कि जैसे कैसे दिग्बंधन करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये चीजें उनकी भी वही हैं।
और मैंने कहा, मैंने एक बार बोला भी उनसे, मुझे लगता है आप और स्वामी जी एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं कि एक ही गुरु से आप लोगों को कहीं ना कहीं वो मिली हुई है, कि आप जो बताते हैं ना वो बहुत सारी चीजें, मैं उनको कहती हूँ अंकल वो स्वामी जी का भी ऐसा ही है और उन्होंने भी यही चीजें बताई। तो जैसे स्वामी जी भी मना करते हैं कि इधर उधर दरबारों में मत जाओ, और अंकल भी मना करते हैं। एक बार हुआ ऐसा कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मेरे यहाँ जो काम वाली बाई आती है, उसने मुझसे बोला कि कहीं पाँव पड़ गया होगा किसी इस पे, ऊपरी उस पे, तो तुम, मैं किसी को जानती हूँ औरत को, और वो है ना वो कर देती है, झाड़ा लगा देती है। अच्छा, मेरे दर्द बहुत हो रहा था, और आर्थराइटिस का पेन रहता ही है, तो मुझे लगा, मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब अंकल यहाँ पे है नहीं कि वो रोज मुझे देख लें। हम्म। तो मुझे लगा अच्छा चलो चलती हूँ मैं, उसके साथ मैं गई। तो वो एक जगह पे लेके गई, वहां पर एक औरत थी, और उस औरत के जो मंदिर बने हुए थे, छोटे छोटे से मंदिर बने हुए थे, ऐसे दो तीन, जी। गंदगी थी, जिसको कहते हैं ना मंदिर देख करके एक अच्छी सी वो आती है ना, कि अपने को देख हम्म। कर मिलती है, श्रद्धा होती है। मुझे वहां जाके बड़ी उलझन सी होने लगी। बैड वाइब्स और आई आप। वहां पर नारियल वारियल रखे थे, चुनरी उनरी पड़ी थी, और कुछ पता नहीं क्या क्या बने हुए थे, चित्र वित्र जो भी बने थे। फिर वो औरत आई। अब मेरे दिमाग में वो डाल रही है कि किसी ने कर दिया है तुम्हारे ऊपर, कोई रिश्तेदार ने। मैंने कहा भाई, पहली बात तो ईश्वर की कृपा से रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसा करेंगे ही नहीं, मुझे ये विश्वास था कि भाई गलती से कहीं हो गया हो, कि कहीं पाँव पड़ गया, वो समझ में आता है। तो मैंने कहा कि अच्छा किस रिश्तेदार ने, यहीं रहता है? बोले हाँ। तो भाई यहाँ तो मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं रहता। फिर बोली क्या लगेगा? दारू की बोतल लगेगी, एक मुर्गा लगेगा, काला मुर्गा लगेगा, दारू की बोतल लगेगी, क्या लगेगा? बकरी का कलेजा, बकरी का कलेजा लगेगा। ऐसी ऐसी चीजें उसने बताई, मुझे तुरंत स्वामी जी की बात याद आ गई, अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ वाली पूजा पाठ है, मेरे को ये सब नहीं करनी है। मैं भैया सीधे सीधे अपने हनुमान जी, अपनी देवी। तो वहां से मैं जैसे छूट के आई, जैसे लगता है ना कि मैंने कहा हाँ ठीक है मैं बाद में ले आऊंगी। फिर मैंने अंकल को फोन किया, मैंने स्वामी जी को भी अपना अनुभव भेजा कि वो तो आपने इतनी बार मुझे ये चीजें बताई हुई है ना, कि मैं इस प्रपंच में फंसी नहीं। मुझे लगा हम्म। नहीं भाई, तो भागो, ये तो कुछ पता नहीं किसकी देवी देवताओं के नाम पे किसकी पूजा हो रही है। तो फिर मैं वहां से निकल के आ गई, और उसके बाद मैं नहीं गई। उसने मंगाया था सब सामान लेके आ जाना इतवार को या ऐसे कुछ, पर मैं वहां नहीं गई। मैंने अपने भगवान के आगे हाथ जोड़े, और फिर अंकल को भी बताया। अंकल ने कहा कि कुछ नहीं, कवच करो, तुम डरते क्यों हो? कवच कर रहे हो, बजरंग बाण कर रहे हो, तो फिर कोई शक्ति है ही नहीं जो इनके आगे है, बिल्कुल तो सही। डरने, हाँ डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो वो विश्वास रहता है मुझे कि हमेशा ईश्वर का साथ मेरे साथ में है, देवी के रूप में, हनुमान जी के रूप में। छोटा छोटा मोटा जो समाज से जो दक्षिणा आती है 300 रुपये मासिक का, उससे जी जो पैसा इकट्ठा होता है उससे अखंड यज्ञ कर देते हैं। 10 दिन का, 11 दिन का, 9 दिन का, 21 दिन का, जी तो उससे वो खर्चा निकल जाता है, तो वो समाज का समाज में वापस मिल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 10 दिन का अखंड नहीं, यज्ञ करते हैं तो इतने भवन कुंड में 10-12 लाख रुपए लगते हैं। बिल्कुल लगातार पूरी ज्योति जल रही है, लगातार चल रहा है, तो वो वाकई में उसमें काफी खर्चा होता है। तो बिल्कुल, शुद्ध हवन सामग्री जाती है वहां पे, शुद्ध देसी गाय का घी जाता है वहां पे, वो सब चीजें हैं। तो वो जो हम लोग, अच्छा, एक चीज मैं ये कह रही थी कि देशी गाय का घी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मतलब हालांकि अब अमूल का ही लेते हैं हम, अमूल का देशी घी यूज करती हूँ, गाय वाला। देसी घी लेकिन अभी स्वामी जी व्यवस्था बना रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये काफी श्रद्धालुओं की क्वेश्चंस रहते हैं कि देसी गाय का घी, शुद्ध घी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो हाँ हाँ। थोड़े दिन, थोड़े समय में ये सब चीजें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। तब तक आप पथमेड़ा की गौशाला है, वहां से घी मंगवा सकते हैं कहाँ की ऑनलाइन। गौशाला? पथमेड़ा गौशाला है, वेद लक्षणा अच्छा घी था पथमेड़ा गौशाला का, स्वामी जी ने उसका एक वीडियो में बताया था। तो आप वहां से अच्छा। मंगवा सकते हैं। और इन फ्यूचर में जल्दी ही इन सब चीजों की व्यवस्था आश्रम की ओर से की जाएगी। तो वो जैसे जी शुरू हो जाएगी तो फिर आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। तब तक आप एक व्यवस्था अपनी चलाए रखने के लिए पथमेड़ा गौशाला से घी मंगवा लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए। और बाकी ये है कि जैसे मैं ये कह रही थी, बल्कि तेल मेरे ख्याल से ज्यादा शुद्ध मिल जाता है,
तेल मिलने की, शुद्ध मिलने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो नहीं, जैसे तिल कुछ लोग कहते हैं तिल कि तिल का तेल निकाल के सामने वो मिल जाता है तो उसको आप दीपक में यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल यूज नहीं करना। सरसों का तेल नकारात्मकता लेके आता है। तो देवी के लिए तो सरसों का तेल का दिया कहते हैं। देवी नहीं, घी का देवी दीपक और भैरव जी के सरसों लिए तो सरसों सरसों के तेल का जो दीपक है वो या तो तंत्र पूजन में प्रयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा। जब घोर नकारात्मकता हो, कोई विशेष प्रयोग करना हो, तब जाके सरसों का तेल यूज किया जाता है। नहीं तो सरसों का तेल जो है वो तामसिक श्रेणी में आता है। अच्छा। हम्म, तो हम्म। इसलिए घी का दीपक करो, शुद्ध देसी गाय का घी हो, उससे दीपक करो, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलिए, वो तो अपने हिसाब से मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा रेगुलर, बहुत प्रॉपर तरीके से तो नहीं, पर जैसी भी समझ में आती है, जब प्रेरणा होती है कर लेती हूँ। कि जिसको कहते हैं ना, कि जैसे कवच वाली चीज में शुक्रवार शुक्रवार वारी करती हूँ। अभी 9 दुर्गे कर लूंगी। और बाकी ऐसे, क्योंकि अब वो घर गृहस्थी के साथ में ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पाता। हम्म। बहुत ज्यादा टाइम दे सकूं, हाँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम तो वही होता है कि जा रहे हैं, आना है, जाना है। कवच कवच का ये है बहन जी कि कवच आप चलते फिरते कवच किया करें। अच्छा। सुबह शाम जैसे आप पूजन करते हो, पूजन के समय आप जितना कर सको करो, बाकी चलते फिरते उसका कवच का पाठ निरंतर करते रहो, मानसिक रूप से। अच्छा, स्वामी जी कहते हैं कि बजरंग बाण भी एक तरीके से कवच का ही काम करता है। बाण कवच का काम करता है, लेकिन बजरंग बाण में और कवच में फर्क रहता है। कवच जो है वो उसी वस्तु के लिए बना हुआ है। कवच का सुरक्षा जो के लिए। प्रयोग है वो एक सुरक्षा के लिए, वो विशेष अस्त्र है। लेकिन जी। बजरंग बाण जो है, बजरंग बाण का एक अलग प्रयोग होता है। बजरंग बाण सुरक्षा करता है, ऐसा नहीं है सुरक्षा नहीं करेगा। वो सुरक्षा करेगा, हम्म। और जब आपके ऊपर अटैक होगा तो वो आपका डिफेंस करेगा। लेकिन जो जी। कवच है वो आपको पूर्ण प्रोटेक्शन देता है। हम्म। हाँ, खैर, हम्म। कवच कवच का रहता तो है कि काफी, मेरे तो खुद मैंने देखा भी है कि पहले तो मैं कवच ही कर रही थी, हम्म। और कवच से मेरी सारी नकारात्मक जो भी थी वो सब कुछ हट गया। कवच का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और कवच का ये है कि चलते फिरते कवच कम से कम 50-60 कवच डेली हो जाने चाहिए, चलते फिरते मानसिक रूप से। अच्छा। जैसे कवच आपका मानसिक रूप से चलने लग गया ना, तो आप काम करते जाओगे, कवच आपका चलता रहेगा। हम्म। वो अंदर से वो रूटीन बन जाता है, वो अपने आप। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, थोड़ा सप्ताह भर तक आपको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि वो निरंतर अंदर चलता रहे। जी। हाँ, वो लगातार पढ़ करके याद हो जाए एकदम अच्छे से। अच्छा, थोड़ा सा ये इस मामले में स्वामी जी। कवच कवच जब आप उसका अनुष्ठान करोगे तो वो आपको याद हम्म। होगा। याद हो जी। गया, वो आपके अंदर समा गया कवच। उसके बाद में उसमें हाँ गलती होने के चांस नहीं बनते। शुरुआत में जब आप हाँ सीख रहे हो, जब आप याद कर रहे हो उसको, तब तो आप सामने प्रिंट या पुस्तक जो भी है वो लेके रखोगे ना। हाँ जब हाँ उसको हाँ। 2100 पाठ का आप अनुष्ठान करोगे, वो आपको याद हो गया। याद होने के बाद में वो भीतर चला गया, वो उसकी ऊर्जा हाँ। जागृत हो, तो फिर उसमें सब। कैसे ये कवच, अर्गला, कीलक, ये सब चीजें ऐसी हैं जो केवल मंत्र नहीं है, ये वास्तव में एक एक शब्द में शक्तियां हैं, और शक्तियों का कवच सही। कवच स्तोत्र जो भी ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, वो वास्तव में वो एक मंत्र का स्वरूप ही है। हाँ, वो वो एक, अपने आप में वो जागृत रहते हैं। क्योंकि बिल्कुल, वो तो किसी ध्वनि ऋषि ने विज्ञान, जो ध्वनि अगर विज्ञान किसी वाली चीज अगर है किसी ना। हाँ। अगर किसी ऋषि ने कोई कवच लिखा या कोई स्तोत्र लिखा या कोई मंत्र लिखा, वास्तव में तो हम्म। उसके लिए वो उस चीज के वो दृष्टा होते हैं कि देवीय कृपा से उनको वो चीजें उनके वो मतलब उसको सिद्ध करते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, वो तो है ही। क्योंकि वही ध्वनि विज्ञान के बारे में अपन ने पढ़ा ही है कि ये सब ध्वनियां हैं जो सारे ब्रह्मांड में घूम रही हैं। अब वो उसमें से किसका सकारात्मक असर होगा और किसका नकारात्मक वाली चीज है। तो जी। वो सब मंत्र सकारात्मक शक्तियों वाले मंत्र हैं। हम्म। मंत्र जो है वो उसी तरह की सकारात्मक ध्वनियां हैं जो बिल्कुल। सब पे प्रभाव डालती हैं। कवच कवच आप मानसिक रूप से आप कवच कर सकते हैं। मानसिक रूप से कवच का दोष नहीं होता है, और उसको निरंतर कवच को जपते रहिए, वो आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर रहता है, सदैव आपकी सुरक्षा भजन करेगा। गान तो मैं वैसे तो करती ही हूँ पूजा के सामने, लेकिन यूं भी कभी भी, जैसे खाना बनाते बनाते भी मुझे ऐसा लगता है बजरंग बाण बोलती रहूं। हाँ, बोलो, कोई समस्या नहीं है उसमें।
हाँ, वो तो मैं बोलती हूँ क्योंकि अब भजन बाण का तो स्वामी जी का अगर आदेश है, तो इसलिए। अगर घर जी। में माताएं भोजन पका रही है और उस समय वो पूजा पाठ मानसिक रूप से कवच कर रही है या स्तोत्र कर रही है या कुछ भी वो जप कर रही है, जैसे नाम जप या कोई उनका इष्ट मंत्र ले रखा है तो इष्ट मंत्र का मानसिक रूप से जप कर रही है, तो वो अन्न हम्म। जो वो पका रही है ना, उस अन्न में इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि उस अन्न को जो भी खाएगा ना उसकी बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। डोना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। घर में पुरुष साधक बने ना, उससे पहले वहां की अगर महिलाएं साधक बन जाए तो पुरुष को साधक बनने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर पुरुष पहले साधक बन रहे और माताएं अगर साधक नहीं है ना, तो पुरुष को बहुत कठिनाई आती है साधक बनने में, क्योंकि वो माताएं भोजन पका रही है उस टाइम पे वो या तो फोन पे बात करेगी या टीवी देखेगी या फिर वो इधर उधर का कुछ चिंतन करेगी, और वो साधक जैसे उनके हाथ का अन्न खाएगा उसकी बुद्धि बिगड़ती है, फिर उसके भोजन में व्यवधान पैदा होता हम्म। है। हाँ, मेरा स्वामी जी की बातें सुन के भी अब ये लगने लगा है बाहर का नहीं खाना, पता नहीं कौन किस मन से बना रहा है क्या है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे हटता जा रहा है। पहले आप हालांकि अ, ऐसा नहीं है, अभी अभी पूरी तरह से वो तो बने नहीं है कि लेकिन हाँ, फिर भी अपनी तरह एक बार दिमाग में आता है नहीं खाना है इसके, मतलब पता नहीं क्या है ना। तो वो चीज बाहर भी रहती है कि जी। बाहर का खाने का सबसे जो स्वामी जी का मना करने का जो पीछे कारण, मुख्य कारण है ना, वो ये है कि जो भोजन बना रहा है बाहर का कुछ भी बना रहा है, कैसे उसके मन में क्या आ रहा है। उसके अंदर कौन हाँ, सी एक नकारात्मक शक्ति कहानी बैठी भी, हुई है। एक कहानी आपने भी सुनी होगी। राजा था, उनको रोज सपना आने लगा कि भाई मेरे, मैं अपनी माँ का मर्डर कर रहा हूँ। हम्म, अब वो बहुत परेशान हुए, ज्योतिषियों से पूछा कि क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों सपना आ रहा है। तो ज्योतिष ने, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने बताया कि आप के रसोइया को बुलाइए। जब रसोइया को बुलाया गया तो उससे पूछा कि भाई क्यों, क्या, कहाँ से आया। बोले नया आया हूँ। क्या, कहाँ से आया है, तो पता चला कि उसने अपनी माँ का मर्डर किया हुआ था और वो आकर के भोजन बना रहा था। जब ऐसा व्यक्ति बनाएगा तो वैसे ही सूक्ष्म रूप में वो वैसे ही विचार डाल रहा है भोजन में। और उससे मैं हमेशा भोजन भोजन बनाते हुए यही कहती हूँ कि मैं ये जो भोजन बना रही हूँ ये प्रसाद है ईश्वर का, और इसे खा करके मेरे बच्चे, मेरे पति सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मतलब अंदर से अपनी तरफ से वो डालती हूँ, मैं सकारात्मक सोच उसमें डालती जाती हूँ कि जी, ये, हाँ, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और सच्चरित्र और सदाचारी हनुमान जी का मैं हमेशा कहती हूँ, हनुमान जी मेरे बच्चे को ऐसा ही बनाइए कि वो एक सदाचारी बने, और सबसे बड़ी बात सच्चरित्र बने, जो कि आज के बच्चों की बड़ी, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जी, तो वो मुझे लगता है कि वो हनुमान जी की कृपा से ही संभव है बिल्कुल। कि वो इस तरीके का बनाएंगे। और अगर भोजन ईश्वर की बनाने वाला कृपा है कि आज आज हनुमान जी की कृपा ही है कि मेरा बच्चा, क्या कहूँ मैं, पहले तो टचवुड कर लूं कि बाकी दुनिया से बहुत अलग है। जी, मतलब उसको किसी प्रकार का कोई दोस्ती, कोई किसी उसमें नहीं रहता है। वो अपना पढ़ाई लिखाई करना, घर में रहना, मम्मी पापा से प्यार करना, बहन से, बस यही। वो अभी भगवान की ही कृपा है, हनुमान जी का ही आशीर्वाद है ये, कि उनके आशीर्वाद से इस तरीके का बालक मुझे हुआ। वो साधक, अगर आप साधक हो, आपके घर में दैवीय ऊर्जा बराबर निरंतर बनी रहती है ना, तो बच्चों की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वो सन्मार्ग पे रहेंगे और एक समय आने पे उनको ईश्वर अपने हिसाब से कामयाब भी कर देते हैं। उसमें कोई हाँ, शंका बस नहीं। अभी थोड़ा सा ये हो रहा है कि परीक्षाएं दी हैं उसने 12वीं की, और अब इसकी जेई मेंस और एडवांस की परीक्षा होने वाली है। उसमें बस हनुमान जी और वो लगा दें। जो भी बाकी अब कर ईश्वर रहा अपने है। आप देखें उनको क्या करना है, वो जो इनके लिए उचित होगा वो ईश्वर अपने आप कर देंगे। हाँ, वो सबसे बड़ी बात है कि वो जैसा चाहते हैं ईश्वर बनाना, उस हिसाब से बुद्धि भी कर देते हैं। जी। चलिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आपका अनुभव बहुत अभी, दिव्य अनुभव रहा, हनुमान जी के आपने साक्षात दर्शन कर लिए और साक्षात उनको भोग हम्म, खिला दिया आपने। बहुत दिव्य अनुभव आपका। हाँ, धन्यवाद। मेरे साथ अनुभव साझा करने के लिए। इस लाइव को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमो नारायण। नमो नारायण।